हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड खबर के बारे में, एंड शायद से ही किसी ने आपको इस खबर के बारे में यहाँ पे बताया होगा। मतलब देखिए, फिलहाल सबसे बड़ा सुपर ड्रामा हम लोग को किसको लेकर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई। एंड एआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें चलती है, ठीक है, वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब उसका समंदर कहाँ पे, तो दोस्तों वो है अमेरिका में। ठीक है, बाकी के देश भी करते, ताइवान भी है, चाइना भी है, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, ठीक है, यूरोप के कुछ कंट्रीज भी है। बट जो दिग्गज कंपनी आपको देखने को मिलेगी भाई एआई को लेकर जो काम कर रही है, वो आपको अमेरिका में ही देखने को यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि अगर बात कर ले, खास करके जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां रहती है, ठीक है, अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल, मेटा, ये भी एआई को लेकर आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। बट खास करके अगर देखा गया तो जो बाकी के जो कंपनी है जो कोर एआई में काम कर रहे हैं, कोर एआई मतलब अभी एनवीडिया की बात कर ले, ठीक है, एनवीडिया का मार्केट कैप अगर देखा गया, इन कंपनीज को क्यों पछाड़ा है एनवीडिया ने, क्योंकि यही एआई को लेकर बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। देन एंथ्रोपिक की बात कर ले, ये तो लिस्टेड भी नहीं है। देन उसी के साथ साथ पैलेंटियर की अगर बात कर ले, हाँ ये लिस्टेड है। ओपन एआई की अगर बात कर ले, ठीक है, मतलब इस प्रकार की जो कंपनियां है वो काफ़ी, मतलब रातों रात बड़ी बनती हुई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी चीज़ को लेकर, एआई को लेकर जब भी कुछ चीज़ें होती है तो इसका इम्पैक्ट हम लोग को स्ट्रेट अवे नैस्डैक में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब अगर हम लोग नैस्डैक को भी अगर देखेंगे तो नैस्डैक भी एकदम टॉप लेवल पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस, एंड सेम ऐसी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे भी देखने को मिली थी। ये कौन सी चीज़ें, वही .com बबल की अगर हम लोग बात कर ले तो ये भी वही सिनेरियो है। उसके बाद भाई वो बबल फटा एंड कई सालों तक नैस्डैक भी वहाँ पे रुक गया। सो इस वक्त भी सेम सिनेरियो होगा नहीं होगा, वो तो डिबेटेबल पॉइंट यहाँ पे चलता रहता है। बट यस्टरडे की अगर बात कर ले, हम सभी लोगों ने देख लिया नैस्डैक वापस 2% तक नैस्डैक उड़ना। आप अंदाज़ा लगा सकते हो नैस्डैक का वेट कितना बड़ा है, मतलब ओवरऑल अगर मार्केट कैप के हिसाब से बात कर ले कितना बड़ा वजन है। सो 450.2% तक नैस्डैक यहाँ पे गिरना, मतलब कितना बड़ा भूकंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। और कई दिनों से, पिछले कई दिनों से नैस्डैक में हम लोग को सेम प्रकार का एक पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगर देखा गया दोस्तों, कल के दिन जो जिस प्रकार से नैस्डैक यहाँ पे गिरा है, तो दो बहुत बड़े अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। कोई रिपोर्ट के जरिए उड़ती उड़ती पॉइंट्स नहीं है, एकदम कॉन्क्रीट पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और उसी चीज़ के चलते दोनों चीज़ें एआई को लेकर ही है। सो पहले पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो वो है एंथ्रोपिक। अभी लेटेस्ट ही अगर देखा गया, एंथ्रोपिक ये नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आते हुए देखने को मिल रहा है। अब लेटेस्ट मतलब इसके पहले भी एक कंपनी थी, क्लाउड की अगर बात कर ले, बट रिसेंटली अगर बात करें तो आपको पता है उन्होंने 11 प्लगइन्स निकाले थे। तभी भी हमारे आईटी कंपनीज की धज्जियां उड़ी थी। सिर्फ हमारी नहीं, अमेरिका की भी कितने सारे आईटी कंपनीज की धज्जियां उड़ी थी। उन्होंने बताया कि भाई ज़्यादा लोगों को देखा गया तो अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जो प्रोफेशनली बहुत सारे काम है वो इन्हीं का एआई यहाँ पे कर लेगा। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड यस्टरडे मतलब अगर देखा गया दोस्तों, तो एंथ्रोपिक ने यहाँ पे एक और फंड रेजिंग यहाँ पे की है। सीरीज जी की फंडिंग उन्होंने उठाई है। कितने पता है? $30 बिलियन। पर इसमें सबसे ज़बरदस्त पॉइंट कौन सा है पता है? वैल्यूएशन। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, वैल्यूएशन कितना है पता है? $380 बिलियन। ऑब्वियसली पोस्ट मनी वैल्यूएशन बताया जा रहा है। पोस्ट मनी वैल्यूएशन मतलब ये पैसा उठाने के बाद का वैल्यूएशन। पर भाई कितना बताया है? $380 बिलियन। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा। और ये कंपनी कब की है भाई? 2021, 5 साल हुए जस्ट। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एआई को लेकर क्या किस लेवल का क्रेज देखने को मिल रहा है। अभी जिनको अभी भी फील नहीं हो रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देन लेट मी एक्सप्लेन यू। आप यहाँ पे देख सकते हो 2023 मई 2023 में इस कंपनी का वैल्यूएशन था $4.10 बिलियन। ठीक है, देन उसके बाद सितंबर में देखो कितना हो गया, $183 बिलियन 2 साल के भीतर। और उसके बाद अभी 2026 फरवरी की बात कर ले, कल के फंडिंग के बाद ये तो चार्ट फाड़कर ऊपर ही चला गया। कितना? अभी जैसे मैंने आपको बताया $380 बिलियन। जस्ट इमेजिन, अगर मैं आप लोगों को रुपीज़ में बता दूं तो आप देख सकते 2023 में वो $4 बिलियन मतलब कितना है? ठीक है, वो डॉलर रुपी ऊपर नीचे होता रहता है, 70, 80, 90, बट मोटा मोटी समझ लीजिए 37,000 करोड़। अब आप मुझे बताइए हमारे मार्केट में कितने सारे ऐसी कंपनी है, चलो राउंडेड पकड़ लो 40,000 करोड़, कितनी सारी कंपनी है। जस्ट इमेजिन उसके बाद 2025 में कितनी बड़ी बन गई? 16.5 लाख करोड़, 16.5 लाख। जस्ट इमेजिन, नियर बाय रिलायंस के जितना, नियर बाय। एंड फाइनली दोस्तों यहाँ पे अभी की अगर वैल्यूएशन की बात करें तो कितना है ये? 34 लाख करोड़ से ज़्यादा, 34.5 लाख करोड़। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, इतना बड़ा फिगर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हमारा जो टीसीएस है, हमारे जो आईटी सर्विसेज में जो काम करने वाली कंपनी है टीसीएस, उसका मार्केट कैप कितना है, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा गया तो
लगभग 9 साढ़े 9 लाख करोड़। ठीक है, पहले ऊपर था, वो ऊपर नीचे यहाँ पे होता रहता है, बट चलो 10 लाख करोड़ आप चाहो तो राउंडेड पकड़ लो। एंड ये एक कंपनी का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कितना है, 34.5 लाख करोड़। और इससे भी बड़ी बात अगर मैं आपको बता दूं, जो हमारा निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात कर ले। ठीक है, अब निफ्टी आईटी इंडेक्स में कितने शेयर्स है, 10 शेयर्स है। इन 10 शेयर का चार्ट मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। ठीक है, इनका वैल्यूएशन देख लो। जैसे अभी मैंने बताया टीसीएस का देखिए कितना है, ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ पकड़ लीजिए, 110 बिलियन डॉलर के आसपास। ठीक है, देन अगर हम लोग बात कर ले तो इन्फोसिस है 5.5 के आसपास, एचसीएल टेक 4 लाख, विप्रो आप देख सकते हो 2 सवा 2, यहाँ पे बिलियन डॉलर्स में भी आपको मिलेंगे, फ्लक्चुएट होता रहता है डेली हिसाब से शेयर जितना ऊपर नीचे होता है। देन एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंस की बात कर ले। देन ओएफएसएस की अगर बात करें, एम्फेसिस, कोफोर्ज की अगर बात कर ले, इन सबका अगर आप ग्रैंड टोटल भी करोगे ना तो टोटल कितना आ रहा है पता है, लाख करोड़ में 27 लाख करोड़ के आसपास। एंड अगर बिलियन डॉलर्स में अगर बात करें तो 300 बिलियन डॉलर के आसपास। और अभी जो एंथ्रोपिक की हम बात कर रहे थे तो वो अकेला कितना है, 380 बिलियन डॉलर। और ये हमारे कितने हैं, जैसे अभी बताया 300, और रुपये में कितना है 27-28 पकड़ लो। और यहाँ पे ये कंपनी कितनी है, 34.5 लाख करोड़। मतलब आप समझ रहे हैं एक कंपनी अब हमारे पूरे आईटी इंडेक्स से बड़ी बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ऊपर से और आप देख सकते हैं हमारा आईटी इंडेक्स भी कितना है, 27 लाख करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, 34 लाख करोड़। मतलब और भी 5-6 लाख करोड़ का गैप है, स्कोप है। मतलब इसमें और एक इन्फोसिस जितनी कंपनी आ गई। सो इतना बड़ा वैल्यूएशन हम लोग को इन कंपनीज में देखने को मिला। और इसी चीज़ को लेकर दोस्तों चर्चा चल रही है, कुछ ज़्यादा ही वैल्यूएशन तो नहीं हो रहा है। तो अमेरिका में यही चीज़ें चल रही है दोस्तों, मतलब ये दोनों साइड से चल रही है। एआई में काम करोगे तो भी ठीक, एंड अगर इतना बड़ा अगर काम होगा तो भी दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि भाई ये तो वैसे ही .com बबल जैसा फीलिंग आ रहा है कि कहीं आगे जाके ये फुस तो नहीं हो जाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा, बट ये सारी कंपनियां तो कॉन्फिडेंट है, नहीं भाई हमें मिलेगा पैसा। अभी जैसे कि चीज़ें बदली थी, जैसे आपको पता है टेक्नोलॉजी बदलती है बहुत कुछ डिकेड्स के बाद। जैसे कि फ़ोन आया था, पहला नया था, फिर उसके बाद आपने देखा सॉफ्टवेयर में वाली चीज़ें चेंज हो गई, नोकिया उसमें बर्बाद हो गया, उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, टच स्क्रीन जैसी चीज़ें अडॉप्ट नहीं की, देन एंड्रॉयड जैसी चीज़ें उन्होंने अडॉप्ट नहीं की, डिले हो गया। नोकिया कहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें बार बार बदलती है। नया इंटरनेट भी आया था, आपको पता ही होगा। तो ये चीज़ें बदलती है। वैसे ही उस इरा में हम लोग है कि एआई को लेकर कौन कितना जल्दी बाजी यहाँ पे मार लेता है। एंड इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे खतरनाक ये इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिल रहे, फंड्स उठाते हुए देखने को मिल रहे, और फंड्स इनको मिल भी रहे हैं। हम लोगों ने 2 दिन पहले भी देखा था, गूगल ने सेंचुरी बॉन्ड्स निकाला और वो भी 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो एआई का क्रेज किस लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये पहला पॉइंट देखने को यहाँ पे मिला है। देन सेकंड पॉइंट की अगर बात कर ले, ठीक है, एंथ्रोपिक का खबर आपको समझ में आ गया, 30 बिलियन डॉलर का फंड रेजिंग उन्होंने कर लिया। ठीक है, 380 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन उस कंपनी का अब हो चुका है। देन सेकंड खबर की अगर बात करें, उसके ऊपर जाने से पहले आपको जस्ट याद दिलाना चाहूंगा, कल है सैटरडे, तो इस चैनल के ऊपर फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल के ऊपर नया लेक्चर अपलोड होगा। लिंक आपको इस चैनल को ऊपर आई बटन में दिया है, फॉलो कर लेना। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको भी फॉलो कर लेना। इस चैनल पे भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक चलो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो अगेन वापस आते हुए देखने को मिल रहे द बिग शॉर्ट। कौन है इनका नाम, माइकल बरी। यस, माइकल बरी की अगर बात कर ले दोस्तों, इनकी वापसी हो गई। क्या किया इन्होंने, न्यूज़ लेटर लाया भाई, 10,000 पेजेस का हम लोगों को ये न्यूज़ लेटर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आई गेस मैंने पेजेस बोल दिया गलती से, वर्ड्स, 10,000 वर्ड्स का न्यूज़ लेटर। और हमेशा की तरह उन्होंने यही चीज़ दोहराया है कि एआई बबल है। यस, एंड उसी के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा दाव भी खेला है दोस्तों। किसके अगेंस्ट, उनका फेवरेट कंपनी भाई पैलेंटियर। पैलेंटियर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, यस आप देख सकते हैं, देखिए 10,000 वर्ड्स ही है। माइकल बरी एक्सप्लेन व्हाई ही इज बेटिंग अगेंस्ट पैलेंटियर, मतलब पैलेंटियर के अगेंस्ट वापस वो खेलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे बियर पोजीशन उनके हम लोग को पैलेंटियर के अगेंस्ट वापस जाती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन उन्होंने एआई को लेकर क्रिटिसाइज किया है। सेम उन्होंने यही चीज़ बोली है, 1990 का जो .com बबल वाला जो इरा है, कुछ उसी दिशा में ये एआई वाला भी चीज़ हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अकाउंटिंग कंसर्न भी उन्होंने रेस किए हैं, कुछ रेड फ्लैग्स उनके मुताबिक। उनका जो न्यूज़ लेटर है उसमें आप पढ़ सकते हो। प्लस उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए हैं, जैसे कि डेटा सेंटर का जो डेप्रिसिएशन है, प्लस उसी के साथ साथ मार्जिन इन्फ्लेशन को लेकर भी कुछ आरोप उन्होंने लगाए हैं। और आखिरी पॉइंट, वैल्यूएशन वार्निंग उन्होंने बताया है। माइकल बरी की अगर बात करें, उन्होंने बताया कि पैलेंटियर का फेयर वैल्यू है जस्ट $46 पर शेयर। मतलब करंट लेवल से 66% तक
पैलेंटियर का शेयर क्रैश हो सकता है, ये उनका प्रेडिक्शन है। 46 का भाव बता रहे, अभी का भाव कितना है रफली अगर आप देखोगे, कल के दिन आप देख सकते हैं पैलेंटियर 5-6% गिरा था, अभी 129-130 डॉलर हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। और अकॉर्डिंग टू द माइकल बरी ये 46 का भाव होना चाहिए, मतलब 60-70% ऊपर से यहाँ पे गिरेगा। ये उन्होंने अपने न्यूज़ लेटर से ये पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड जैसे कि उनके बेट की बात कर ले तो क्या उन्होंने बेट लगाए? यस उन्होंने बेट लगाए, बट शॉर्ट नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने कैसा बेट लगाया है? यहाँ पे उन्होंने पुट ऑप्शंस होल्ड किए हैं, मतलब वही नीचे अगर जाएगा तो इनको फायदा यहाँ पे होगा। सो ये चीज़ें हम लोग को कल के दिन देखने को यहाँ पे मिली। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, एआई को लेकर किस लेवल का ड्रामा चल रहा है अमेरिकन मार्केट में, आप अंदाजा लगा सकते हो। एंड ड्रामा वहाँ पे हो रहा है, उसके इम्पैक्ट पूरे ग्लोबल पे हो रहा है, और हमारे इधर भी किस लेवल पे वो इसका इम्पैक्ट हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि ये जो माइकल बरी है ये भगवान थोड़ी ना है कि हर वक्त सही जाए। अगर आप ऐसा सोच रहे तो बिल्कुल सही है। हाँ, 2008 की अगर बात कर ले, उसका जो इन्होंने प्रेडिक्शन किया था, ठीक है, काफ़ी सही यहाँ पे बैठा था। बट हाँ, ये बात पक्की है दोस्तों, इनके काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस गलत भी यहाँ पे जा चुके। बट एक चीज़ इनसे रिलेटेड हमेशा यहाँ पे जो चलती है, मतलब वो बोला जाता है ना कि बरी अर्ली बट नॉट ऑलवेज राइट। मतलब कि माइकल बरी की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, इन्होंने 2008 का जो हाउसिंग वाला जो इशू था ना, वो उन्होंने 2005 में ही बताया था। मतलब ये प्रेडिक्ट तो करते हैं बट काफ़ी जल्दी प्रेडिक्ट करते हैं। एंड देखा गया तो हमेशा वो सही होते ऐसा भी नहीं, बट देखा गया तो ये एक चीज़ ज़रूर है कि जो वो बोलते हैं वो होता ज़रूर है, बट काफ़ी जल्दी वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। सो जो हाउसिंग क्राइसिस जैसे मैंने बोला था 2008 का, 3 साल पहले उन्होंने बात बताई थी, 2005 में हुआ था बट 3 साल के बाद। सो सेम वही चीज़ अभी हम लोग को वो एआई को लेकर बोलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि भाई एआई बबल है करके, एंड ये फटेगा। अब देख लेते भाई ये फटेगा नहीं फटेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। इन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन की, एक बार इन्होंने इसके पहले 2024 में किया था, पैलेंटियर के अगेंस्ट ही किया था, वहाँ पे तो इनके तोते उड़ गए। फिर उसके बाद 2025 की बात कर ले, पिछले साल की, तो वहाँ पे इनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ था। पैलेंटियर एनवीडिया को भी इन्होंने शॉर्ट यहाँ पे किया था, कुछ खबरें यहाँ पे आई थी। एंड देन अभी एक और वापस खबर यहाँ पे आ रही है पैलेंटियर को लेकर कि वो यहाँ पे पुट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। सो लेट्स सी, ये तो वक्त ही बताएगा कि वो सही जाते हैं कि गलत जाते हैं। बट आशा करता हूँ दोस्तों इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मदद यहाँ पे मिलती होगी। सो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड होता है, इसको भी कंसिडर नोट यहाँ पे कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।